नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हैं, यहाँ पर उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में ग्रो का जो ऐप होता है उसको ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा ग्रो ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने उसका डैशबोर्ड खुल चुका है। अब आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा म्यूचुअल फंड का, ठीक है। आपको यहाँ पर इसको ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने म्यूचुअल फंड का पूरा जो सेक्शन है वो खुल चुका है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लोर, जहाँ पर हम सारे म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन डैशबोर्ड एसआईपी, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन सा म्यूचुअल फंड परचेज कर रखा है। जैसे मैंने यहाँ पर एक निप्पन का फंड ले रखा है, ठीक है, वो आपके यहाँ पर शो होगा। और थर्ड ऑप्शन एसआईपी है, जहाँ पर आपकी पर मंथ जो एसआईपी कटती है वो यहाँ पर आपको शो होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर वापस एक्सप्लोर वाले फीचर में आ जाते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कलेक्शन है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड इसमें अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है हाई रिटर्न का, ठीक है। इसमें वो म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पर हाई रिटर्न देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वांट है जो 41% दे रहा है, ठीक है। ये क्वांट का स्मॉल कैप है वो भी यहाँ पर 41% दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाई रिटर्न के फंड है वो सारे इसके अंदर रखे हुए हैं। इसके लिए जो 3 से 5 साल के अंदर हाई रिटर्न दे रहे हैं ये उसमें उन सब को यहाँ पर रखा गया है। अब वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सेकंड एसआईपी विथ 100 रुपीज़। मान लीजिए आप यहाँ पर हर महीने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर इन फंड के साथ जा सकते हैं। जिस फंड में आपको 100 रुपये से सुविधा मिलती है वो सारे फंड इसके अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर निप्पन का है, जेएम फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, ठीक है। ये सारे आपके यहाँ पर सो जाएंगे। यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन है टैक्स सेविंग का, ठीक है। टैक्स सेविंग का मतलब होता है कि आपको अपनी मान लीजिए आप अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं, लाइक आप यहाँ पर लंबे टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ पर टैक्स भी बच जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसके लिए टैक्स सेविंग फंड में जा सकते हैं। ये बेसिकली ईएलएस फंड होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ पैसा लॉक इन पीरियड के लिए अंदर रखना होता है, लाइक 3 साल 5 साल, कुछ फिक्स नहीं होता, इसमें कुछ इनके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। वो आप देख सकते हो वो कौन कौन से फंड है यहाँ पर देख लीजिए। क्वांट का है, एसबीआई का है, एचडीएफसी, पराग पारेख, ये सारे फंड यहाँ पर, ठीक है। ये टैक्स सेविंग जो चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक है। लार्ज कैप बेसिकली जब शेयर मार्केट की कंपनी होती है उसके अकॉर्डिंग जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है उनको यहाँ पर इसमें रखा जाता है, ठीक है। और जिनका मार्केट कैप थोड़ा बीच का होता है उनको मिड कैप में रखा जाता है और जिनका कम होता है उनको स्मॉल कैप में रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क स्मॉल कैप में होती है और यहाँ पर रिटर्न भी हाई मिलने की संभावना स्मॉल कैप में होती है, ठीक है। लार्ज कैप में रिस्क कम होती है लेकिन यहाँ पर रिटर्न भी आपको फिर एवरेज ही मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 23% दिखा रहा है, क्योंकि आप स्मॉल कैप में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 41% तक यहाँ पर आपको रिटर्न मिल सकते हैं। तो बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल करते जाएंगे तो हम यहाँ पर ऑल सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर दिख जाएंगे जो अभी यहाँ पर करंट में चल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर उनको एक बार सब देख सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम कोई ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जहाँ पे 100 रुपये से शुरुआत हो, तो हम यहाँ पर जो एसआईपी विथ 100 है इस पर जाते हैं और यहाँ पर कोई भी फंड देख लेते हैं कि जिसमें हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर प्रोसेस फॉलो करेंगे ताकि आपको पता रहे कि आप यहाँ पर ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड को कैसे बाय कर सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, लाइक मुझे यहाँ पर देखिए एक आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल इक्विटी फंड है, मैं इसमें करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। इस पर मैंने जैसे क्लिक किया देखिए मेरे यहाँ पर सामने फंड खुल चुका है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है वेरी हाई रिस्क, मतलब ये फंड रिस्की है काफ़ी, ठीक है। उसके बाद ये दिखा रहा है हाइब्रिड है, दूसरा यहाँ पर अग्रेसिव हाइब्रिड, ठीक है। ये हाइब्रिड फंड का मतलब ये होता है कि इसमें इक्विटी, बॉन्ड, डेब्ट सारे इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। ये हाइब्रिड का मतलब कि ये हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी जो NAV है उसकी वैल्यू कितनी, यहाँ पर 362 रुपये है। इसको रेटिंग कितनी मिली, 5 स्टार है। उस फंड की साइज़ कितनी, यहाँ पर 32,429 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर आप मात्र 100 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका रिटर्न कैलकुलेटर। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर हर मंथ 100 रुपये ऐसे 500 रुपये ऐसा भी करते हैं तो आपको 1 ईयर में कितना रिटर्न मिल सकता है वो यहाँ पर सो रहा है, लगभग 17.36% का रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक होल्डिंग ऑप्शन है जहाँ पर आपको देखा जाएगा कि इस फंड ने कौन कौन से स्टॉक्स होल्ड कर रखे, ठीक है। मतलब इस फंड में कौन कौन से स्टॉक आते हैं, एनटीपीसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, इन सब में इसने हिस्सेदारी ले रखी है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके रिटर्न और रैंकिंग में जाते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है कि इसने 1 ईयर में 39% तक का रिटर्न दिया, ठीक है। और यहाँ पर 3 ईयर की बात है 24 है और 5 में इसने 20% तक का रिटर्न दिया, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं। और रैंक की बात की जाए जो इसकी कैटेगरी है उसमें 6ठी और 30वीं रैंक पे आ रहा है। उसके बाद इसके जैसे और कोई सिमिलर फंड चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें क्वांट का एक फंड है, आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल है, ठीक है। ये देखिए फ्रैंकलिन है, कैनरा, इन सब के फंड है। नीचे एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड है जो देख लीजिए। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है यहाँ पर 1.02% है। और यहाँ पर एग्जिट लोड का मतलब अगर आप इस फंड को विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर कितना % टैक्स देना वो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम 365 दिन से पहले इसको रिडीम करते हैं तो हमें यहाँ पर 1% एग्जिट लोड देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे जाते हैं तो इसका फंड मैनेजमेंट पूरा हमें यहाँ पर सो जाता है कि इसको यहाँ पर कौन फंड मैनेज कर रहा है। उसके बाद इसके और अदर प्लान ये सब हम देख सकते हैं, ठीक है।
अब मान लीजिए हमें यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है वन टाइम, एक है स्टार्ट SIP। ठीक है, वन टाइम मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपये आ रखे हैं, मैं चाहता हूँ इनको एक ही म्यूचुअल फंड डाल दूँ, तो आप वन टाइम एक साथ लमसम कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप कोई सैलरी पर्सन है, आप चाहते हैं कि मेरे हर महीने 500-1000 रुपये इन्वेस्टमेंट होते रहे, तो अब यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन स्टार्ट SIP इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन स्टार्ट SIP इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर 100 रुपये शुरू करना चाहते हैं, 100 रुपये डाल दिया। अब हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आपने अमाउंट तो पे कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर SIP की डेट सेलेक्ट कीजिए। लाइक आप चाहते हैं कि हर महीने की मेरे 2 तारीख को सैलरी आती है, तो मैं चाहता हूँ कि 2 तारीख को SIP हो जाए, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो 22 तारीख इसी को रखूँगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका जो बैंक अकाउंट ऐड है वो आपको सो जाएगा, और आपका जो यहाँ पर UPI ऐप है वो आपके यहाँ पर सो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर गूगल पे से कर रखा है, तो मेरे यहाँ पर गूगल पे सो रहा है, आप यहाँ पर किसी से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड टू कार्ड और स्टार्ट SIP। आप यहाँ पर इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ऐड टू कार्ड में रख के देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट SIP करना चाहते हो, हम यहाँ पर जो स्टार्ट SIP इस पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो एक OTP आएगा हमारे फ़ोन पर, वो हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। जो आपने गूगल में मोबाइल नंबर रजिस्टर किए थे उस पर एक OTP आएगा, आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। OTP फिल करने के बाद आपके सामने जो गूगल पे का ऐप है वो ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पेमेंट कर लिया है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर अब नया पेज ओपन होगा। ये देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हमारे यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर प्रोसेसिंग पेमेंट 400 सेटअप ऑटोमेटिक फ्यूचर पेमेंट। अब ये हमारे सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ पे कह रहा है कि आप यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर ऑटोमेटिक सेटअप कर सकते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर SIP सेट करने को, ठीक है, हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एक अलग रीडायरेक्ट पेज करेगा, जहाँ पर जाकर देखिए आपके अकाउंट नंबर आ चुके सारे। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड का जो ऑप्शन होता है इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर अपनी SIP को ऑटो पे सेटअप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेटअप ऑटो पे, आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा, तो मैं जो डू इट लेटर है इस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर मैं बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डू इट लेटर कर देता हूँ। मेरे यहाँ पर म्यूचुअल फंड बाय हो चुका है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें अभी SIP सेटअप नहीं किया। आप यहाँ पर जो आगे का प्रोसेस था वहाँ पर जाकर आप SIP सेटअप कर लेंगे, आपके हर मंथ यहाँ पर पैसे करते रहेंगे और आप यहाँ पर ऐड होते रहेंगे। ठीक है, आप इस तरह से यहाँ पर बड़ी जिली ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमने बाय किया था, तो यहाँ पर ये देख लीजिए ये कंप्लीट कब तक हो जाएगा, 21 मार्च को हमारे अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये पेमेंट कन्फर्म हो चुका है, ऑर्डर अप्रूव बाय फंड हाउस भी हो चुका है। ठीक है, यूनिट हमें जो है वो 21 मार्च को यहाँ पर अलॉट हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सर। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद होगी। पसंद आता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।